DaVinci Resolve की आज है 9वीं क्लास और कट टैब की है आज आखिरी क्लास। और आज हम देखेंगे इफेक्ट्स और की फ्रेम्स। मिस मत कीजिएगा, की फ्रेम्स बहुत काम की चीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस GFX मेंटोर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। कट टैब की आज आखिरी क्लास है और उसके बाद हम शुरू करेंगे एडिट टैब। लेकिन आज कट टैब को ज़रा जल्दी से मुकाते हैं। कोशिश करूँगा छोटी क्लास हो और जल्दी से बहुत कुछ समझाना भी है। तो अच्छा, यहाँ पर अगर मेरी स्क्रीन पर देखें आप, तो आपके पास इस वक्त वही कट टैब खुला हुआ है और यहाँ नीचे अगर आप देखें तो जो फुटेज है ये आपने देखी हुई है वीडियो, पिछली वाली वीडियो यही थी, ये उसी का फुटेज और बहुत छोटा सा मैं क्लिप ला करके रखा हुआ है मैंने यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ ऊपर देखें तो आपके पास वही ट्रांजिशंस हैं, टाइटल्स हैं एंड देन फिर आपके पास यहाँ पर आ रहा है इफ़ेक्ट्स। जैसे ही आप इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, मेक श्योर कि यार यहाँ से आपका इंस्पेक्टर खुला हो। सही है, ये इंस्पेक्टर वो चीज़ है। मुझे लास्ट वीडियो में भी किसी ने पूछा कि सर हम टेक्स्ट जो डाल रहे हैं उसके सेटिंग्स दिख नहीं रही। याद रखिएगा, यहाँ से आपको इंस्पेक्टर खुला रखना है। अगर मैं लास्ट टाइम भूल गया था तो सॉरी, ये अब देख लें। यहाँ इंस्पेक्टर को आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपका ओपन हो जाता है एंड देन फिर यहाँ पर आपको टेक्स्ट की या ट्रांजिशंस की या इवन इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रही होती हैं। ना एक और चीज़ बता दूं कि आपके पास इंस्पेक्टर में ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वगैरह भी सब कुछ दिया गया है। ठीक है, अब आप जैसे ही कोई भी इफेक्ट अगर आप देखना चाहें, आप इस पर सिंपली माउस हवर करें। ये जैसे आपको बाइनोकुलर्स वाला इफेक्ट दिख रहा है, आप सिंपली इसको ड्रैग करें, ड्रॉप करें और ये आपका बाइनोकुलर्स वाला इफेक्ट इस पर लग गया। इसकी मजीद सेटिंग्स अगर आपने चेंज करनी है तो यहाँ राइट साइड पर आप देखिएगा इफेक्ट्स। अगर ये इफेक्ट्स वाला ना खुला हो तो ये देख लीजिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको वीडियो का टैब दिख रहा होता है एंड देन यहाँ पर इफेक्ट्स पे आएंगे तो ये इफेक्ट्स का टैब दिखेगा, तभी आपको ये इफेक्ट्स की सेटिंग्स दिखेंगी। ना ये जो कंट्रोल्स हैं इसके अंदर आपके पास ब्लर स्ट्रेंथ दिया हुआ है कि कितना ब्लर आ रहा होगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये छोटी छोटी सी सेटिंग्स है, मैं नहीं समझता कि इसको पूरा डिटेल में बताने की ज़रूरत है, वरना एक एक इफेक्ट को लगा करके आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आपसे कहूँगा कि ये जितने भी इफेक्ट्स हैं आप अप्लाई करके देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, धमाका नहीं होगा। कोई मसला आ रहा हो अंडू कर दो यार, डिलीट कर दो। नाउ इफेक्ट्स अगर आपने जो लगाए हैं डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ अगर आप देखें तो ये आपके पास एक ट्रैश कैन बना हुआ है, यहीं पे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको डिलीट फिल्टर करके दे देगा। नाउ ये एक जैसे दिया हुआ है CCTV। अच्छा, जो भी इफेक्ट आप लगाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो पूरी लेंथ की वीडियो पर अप्लाई हो चुका होगा। सीधे से ये बिल्कुल एंड तक जा रहे हैं हम, तो इस पर ये पूरा इफेक्ट आ रहा है। मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये शुरू के कुछ सेकेंड्स आए और फिर ये हट जाए। अब इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो इसको रिमूव करें यहाँ से, मैंने अंडू कर दिया है और इस पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम स्प्लिट कर दें। नाउ स्प्लिट कमांड भी सिंपली यहाँ से ये स्प्लिट हो गई वीडियो और अब जो भी मैं इफेक्ट ड्रैग करके इस पर अप्लाई करूँगा तो वो सिर्फ उस पहले वाले हिस्से पर होगा, ना कि दूसरे वाले हिस्से पर। एंड दैट इज़ सो ऑब्वियस। लेकिन मैं ये भी नहीं चाह रहा था, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियो को लेट से स्प्लिट है ऑलरेडी और वो 2-3 क्लिप्स अलग अलग हैं और मैं चाह रहा हूँ कि वो इफेक्ट्स सबके ऊपर लगे। देन हमारे पास आती है एडजस्टमेंट क्लिप। अब ये एडजस्टमेंट क्लिप क्या होती है, यहाँ ऊपर सबसे इफेक्ट्स में सबसे टॉप पर देखें, पहला ऑप्शन ही आपको एडजस्टमेंट क्लिप का दिया गया। इसको ड्रैग करें और अपनी वीडियो के ऊपर वाले हिस्से पर रख दें, यानी कि एक अलग लेयर। अच्छा, अब इस एडजस्टमेंट क्लिप को समझने के लिए समझ लें कि ये एक तरह का फिल्टर लगा हुआ है। आपकी जितनी भी क्लिप्स होंगी उसके ऊपर अगर ये एडजस्टमेंट क्लिप है वो अप्लाई कर रही होगी नीचे वाली तमाम तर लेयर्स पे। एक और चीज़ कि ये एडजस्टमेंट क्लिप के ऊपर आप इफेक्ट लगाएंगे। अब आप अपनी वीडियो पर इफेक्ट नहीं लगाएंगे। सो लेट्स से मैं फिर यही CCTV वाला ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये आपके पास अप्लाई हो गया, वीडियो पर ही अप्लाई हुआ है। लेकिन जैसे ही ये एडजस्टमेंट क्लिप ख़त्म होगी हमारा इफेक्ट भी ख़त्म। ठीक है, नाउ इसको मैं एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर आपने जैसे मैंने अभी इफेक्ट हटा दिया, ठीक है, मैंने एडजस्टमेंट क्लिप सेलेक्ट की हुई है, मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो मुझे ये प्रीव्यू भी बड़ा अजीब सा दे रहा है क्योंकि एडजस्टमेंट क्लिप में तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक सिंपल सी प्लेन लेयर है जो कि इफेक्ट करेगी नीचे वाली लेयर्स को। आप प्रीव्यू के लिए ये कर सकते हैं कि अपनी वीडियो पर क्लिक करें और फिर जा कर के आप इस पर ड्रैग करें, माउस हवर करें
तो ये आपको इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। ना एक बात याद रखिएगा, ये इफेक्ट्स बहुत कॉमन है, सबको पता है DaVinci Resolve के डिफ़ॉल्ट हैं, तो थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा इनको अप्लाई करते हुए। लेट्स से मैं इस बार CCTV वाला नहीं, ये वाला ड्रोन वाला जो ओवरले है ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैंने सिंपली इस पर अप्लाई किया एंड दैट्स इट। अब ये आपकी वीडियो पर अप्लाई हो चुका। सो इस तरह से जितने भी इफेक्ट्स हैं वो आप अप्लाई करके देखिएगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, देयर आर लॉट ऑफ इफेक्ट्स जो कि फ्री वाले वर्जन में अवेलेबल नहीं है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये लेंस ब्लर है, ये अवेलेबल नहीं है, ये DaVinci Resolve स्टूडियो में अवेलेबल है जो कि पेड वर्जन है। एंड इस तरह से कई सारे इफेक्ट्स हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हैं, कोई मसला नहीं है। ना एक और चीज़, मिसाल के तौर पे मैं ये वाला इफेक्ट अभी नहीं लगाना चाह रहा, मैं इसको यहाँ से सिंपली इफेक्ट्स में जाके डिलीट कर देता हूँ, ये इफेक्ट हट गया। लेट्स से मैं अपनी वीडियो को स्टार्टिंग से एक डायरेक्शनल ब्लर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ब्लर अप्लाई कर दिया अपनी एडजस्टमेंट लेयर पर, और लेट्स से मैं ब्लर की स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह की, और ब्लर का एंगल अगर आप चेंज करना चाहें कर लें, जैसे मैंने ये किया। अब जैसे यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है रियलिस्टिक है या स्टाइलाइज्ड है, मैं स्टाइलाइज्ड पे रख रहा हूँ, दैट्स इट। ये एक आपका ब्लर अप्लाई हो चुका। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो जब स्टार्ट हो तब ये ब्लर ज़्यादा हो और ग्रेजुअली कम होते 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 ख़त्म हो जाए। अब आती है बात आपकी की फ्रेम्स की, और की फ्रेम्स को यूँ समझ लें कि हम DaVinci Resolve को या किसी भी सॉफ्टवेयर को जिसमें की फ्रेम्स अवेलेबल हैं उसको ये बताते हैं कि जी इस पर्टिकुलर टाइम पे इस ऑप्शन की वैल्यू इतनी होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अब इसी ऑप्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जो भी हो जाएगी, सही। सो की फ्रेम्स कैसे अप्लाई होते हैं ये अब देख लें। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हमारे पास ये ब्लर इतना लगा हुआ है, सही है, और यहाँ पर आप देखें ये आपके ब्लर की स्ट्रेंथ जो है, मैं सिंपली इस पर यहाँ पर एक ये छोटा सा बटन दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड की फ्रेम, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा रेड। अब यहाँ से हमने स्टार्टिंग वैल्यू बता दी कि जी ब्लर की स्ट्रेंथ तकरीबन इतनी है। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस टाइम तक आते आते हमारा ब्लर 0 हो जाए, ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आए, इसकी वैल्यू को ख़त्म कर दें, बिल्कुल 0। अब क्या हुआ कि यहाँ पर भी देखें आपके पास रेड आ रहा है, और साथ ही देखें एक एरो आ रहा है। ये एरो आपको नेविगेट करवाएगा दोनों वैल्यूज़ पे, यानी जितने भी की फ्रेम्स लगे होंगे ये एरो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जंप करेगा, यानी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो मैं इस वक्त इसमें सिर्फ 2 की फ्रेम्स हैं, एक स्टार्टिंग है और एक यहाँ की वैल्यू। लेकिन बहरहाल इसको चला के देखें क्या होता है, ये ग्रेजुअली लीनियर वे में वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे मैंने इसको प्ले किया, सी दिस, ये स्टार्ट हुआ ब्लर के साथ एंड देन ग्रेजुअली ख़त्म हो गया। नाउ सिमिलरली लेट्स से अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का इफेक्ट लगाता हूँ, जैसे वो जो ड्रोन वाला था मैं ये हटा रहा हूँ, वो जो ड्रोन वाला था ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसमें कौन सी वैल्यू को हम छेड़ें भाई? तो एक तरीके का ये हो सकता है कि हम अपनी इस एडजस्टमेंट लेयर को ही एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो अभी हम इफेक्ट्स में थे, आप आ जाएं यहाँ वीडियो में। वीडियो में आपके पास ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस हैं, बहुत सारी यहाँ पर सेटिंग्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए क्या, यहाँ देख रहे हैं ओपेसिटी। और इस ओपेसिटी को अगर मैं नीचे लाना शुरू करूँ तो देखें क्या हो रहा है कि ये हमारा जो ड्रोन वाला जो इफेक्ट है ये ख़त्म होता जा रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि हमारी वीडियो स्टार्टिंग में इस तरह की हो और जैसे ही आगे बढ़ें यहाँ हाफ वे जा कर के मैं कह रहा हूँ कि जी एनिमेशन स्टार्ट हो जाए, किसकी, ओपेसिटी की। और जैसे 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 मैं आगे जाऊंगा बिल्कुल एंड तक आते आते यहाँ पर आकर मैं इस वक्त कीबोर्ड से आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, एरो की सिंपली, और इसकी मैंने वैल्यू कहा कि जी 0 हो जाए। अब क्या होगा कि आपका स्टार्टिंग में ये आ रहा है, हाफ में जाकर के ये ख़त्म होना शुरू होगा और ग्रेजुअली गायब, हमारी नॉर्मल वीडियो सामने आ जाएगी। अच्छा, की फ्रेम्स का यूजेज सिर्फ इफेक्ट्स के लिए नहीं है, इवन आपकी वीडियो की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी है। सो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जी मेरी ये वीडियो स्टार्टिंग में बिल्कुल जूम हो और ग्रेजुअली आते आते जूम आउट हो जाए। इसके लिए एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आकर के, जहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि हमारा ग्रेजुअली आकर के रीसेट हो जाए, तो मैंने यहाँ पर आकर के इस जगह पे ट्रांसफॉर्म पे की फ्रेम लगा दिया। ये पूरा ट्रांसफॉर्म वाला जो मेन है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखें यहाँ नीचे सारे के सारे की फ्रेम्स अप्लाई हो चुके हैं। तमाम वैल्यूज़ पे मैं जो भी वैल्यू चेंज करूंगा अब उसके ऊपर अप्लाई होगा। सो स्टार्टिंग में आ जाएं, अब
और अब आप चाह रहे हैं कि जी जूम इन रहे स्टार्टिंग में, मैं जूम कर रहा हूँ उसको यहाँ से। अच्छा, एक और चीज़ कि ये वैल्यू मैं इस तरह से बढ़ा रहा हूँ कि जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इस पर माउस ओवर करें और क्लिक करके राइट साइड पर जाने पे ये वैल्यू बढ़ रही है, लेफ़्ट साइड पर आने पे ये वैल्यू घट रही है। ठीक है जी, मैंने इसको इतना बढ़ाया। एंड सिमिलरली ये जो वाई पोजिशन है इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ। तो अब ये स्टार्टिंग में हमारी जो वैल्यू हैं ये हमने चेंज किए हैं एंड ग्रेजुअली जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ये जूम आउट होके आ रहा है। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास एक ये वाला भी तरीका था जो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इवन अपनी वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करके भी इस चीज़ से कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये वीडियो के लिए अगर आप करना चाहें तो मैं सजेस्ट फिर भी करूँगा कि ये वाला जो ऑप्शन था हमारा डायनेमिक जूम, ये ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अगर आपका कोई इमेज है, कोई लोगो है, कोई टेक्स्ट है, उनको एनिमेट करने के लिए ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। अब सवाल ये होता है कि अगर आपने प्रीमियर यूज़ किया है तो आपको इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल में आपको की फ्रेम वगैरह दिख रहे होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में लेयर के नीचे ही दिख रहे होते हैं। यहाँ कहाँ दिखेंगे? यहाँ पर आप ऊपर से की फ्रेम्स ऑन कर सकते हैं और ये रहे आपके वो तमाम तर की फ्रेम्स। आप इनकी ड्यूरेशन को कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, आप इजीली इस तरह से ड्रैग करके कर सकते हैं। सो अब ये ड्यूरेशन बहुत कम हो गई है। मतलब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से तो ये फास्ट हुआ है। मैं चाह रहा हूँ नहीं जी और फास्ट हो जाए, तो इन सबको मैं उठा करके और करीब ले आता हूँ। ये हमारा बेसिकली टाइमलाइन है पूरी, और टाइमलाइन पे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चेंज हमने बताई है। सिंपल, डन। आई होप आप लोगों को की फ्रेम समझ में आएंगे। याद रखिएगा कि की फ्रेम्स का बहुत ज़्यादा यूजेज आगे चल के आएगा, आगे आने वाली क्लासेस में बहुत है। बट अभी के लिए आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा कि जी की फ्रेम्स एक्चुअली क्या होते हैं, इफेक्ट्स आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एडजस्टमेंट क्लिप क्या होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Thank you. Yo, this is GFX Mentor. Learning design, you love it for sure. Free skills, no stress, no fear. Creative journey starts right here. GFX Mentor. Learn, create, and explore.